हेलो लर्नर, वेलकम बैक। आज हम सेकेंडरी एजुकेशन मैथमेटिक्स के अंदर क्लास 10th के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यूज होने वाले एक कांस्टेंट को डिकोड करने वाले हैं। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि वो कांस्टेंट के को रिलेट करने वाला है। तो हमारी जो पूरी सेशन होने वाली है वो इसी के ऊपर होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि हमने क्लास 9th में फैक्टर थ्योरम में सीखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू zeros of a polynomial px, then x minus alpha and x minus beta will be two factors of px। इसका मतलब क्या कि px को हम एज ए प्रोडक्ट x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा लिख सकते हैं। अब जब हम क्लास 10th में आते हैं तो इन द वेरी बिगिनिंग बताई जाती है कि कोई भी पॉलिनोमियल px अगर वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट का है, जहां पर कि a नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर हम क्लास 9th के कॉन्सेप्ट को क्लास 10th के कॉन्सेप्ट के साथ मिलाएं तो हमारे को क्या मिलेगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। बट हमने देखा है क्या कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज k। माय क्वेश्चन इज व्हाई दिस k? व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस k? k के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए हमने लिया y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। हमने इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी और इसके जीरोस को फाइनलाइज किया। करेक्ट। अब इसके बाद हमने इसी इक्वेशन को किसी कांस्टेंट k इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे को ये मिला और फिर से इसकी हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू फैक्टराइजेशन किया और फैक्टर निकाला। राइट, और फिर से हमने इसके जीरोस को फाइनलाइज किया। हम क्या पा रहे हैं कि दोनों ही केस में जीरोस तो सेम है। तो यही इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इफ वी मल्टीप्लाई एनी इक्वेशन विथ एनी कांस्टेंट देन इट्स जीरोस आर अनइफेक्टेड। अगर हम किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस पे जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम इस बात पे आते हैं कि ये हमारे को दिया क्यों गया है। तो इसका आंसर है टू मेक द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रेजेंटेबल। मतलब कहने का क्या कि जब हम अपनी पढ़ाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर स्टार्ट करते हैं तो इन द वेरी बिगिनिंग ये हमारे को बताया जाता है कि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही किसी भी पॉलिनोमियल की अपनी पहचान होती है, जो कि अंत तक कभी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और अगर बीच में डिस्टर्ब हो भी रहा है तो यह अंत में अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहनी चाहिए। अगर ये बात आपके पल्ले पड़ गई तो अच्छी बात, नहीं तो चलिए इसे देखते हैं। Suppose sum of the zeros, that is alpha plus beta, is 2 and product of zeros is 1 by root 2। अब हमारे को पता है क्या कि if alpha and beta are two zeros of a quadratic polynomial, then any quadratic polynomial px is given by an expression k x square minus alpha plus beta x plus alpha beta। राइट, अब जो भी वैल्यू हमने यहाँ लिया है उसको इसके प्लेस पे रख देते हैं। तो ये हमने रख दिया, सब सही है? हाँ सही है। अब हम थोड़ा सा इसको फर्दर सॉल्व करेंगे।
एलसीएम √2, ये हमारा हो गया √2x² माइनस 2√2x प्लस 1, राइट। अब हम देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पे एक नया रैशनल वैल्यू जनरेट हो गया है, जो कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0 से मैचअप नहीं हो पा रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो। अब हमने पढ़ा है क्या कि किसी भी कांस्टेंट से अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करें तो उसके जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कहने का क्या कि वी आर फ्री टू टेक एनी वैल्यू ऑफ k फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर चूंकि √2 है तो हमने लेना होगा k इक्वल टू √2 और हम लिखेंगे क्या फॉर k इक्वल टू √2 वी विल हैव px इक्वल टू √2x² माइनस 2√2x प्लस 1। और यही इस केस में, इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्सन हो गया। हमने देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल को आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इफ वी multiply any equation with any constant k, then its zeros are unaffected, right? Hence, to make the quadratic polynomial presentable, we use a constant k with respect to this property. Thank you.